हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम करते हैं पाठ 12वां, जो है वन व्यवस्था का स्वरूप। तो इसमें पहले तो आप पहले से जानते हैं कि वेदों पर आधारित जो जीवन होता है उसको हम वैदिक जीवन कहते हैं। और उसी समय समाज की उन्नति को ध्यान में रखते हुए समाज को चार भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका केवल केवल एक ही कारण था कि ताकि समाज जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है सामाजिक उन्नति हो सके। तो इसको हमने बोला फिर वन व्यवस्था। अब बच्चों क्या है कि वन व्यवस्था जो है वो होती है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, ना कि जन्म के अनुसार। जन्म से आप भी मानते हो कि सभी शुद्र होते हैं, और जब वो बच्चा जो है पढ़ लिख जाता है तब वो बनता है द्विज। द्विज का मतलब क्या होता है? दूसरा जन्म होना। पहला जन्म होता है माता पिता से, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, और उसके बाद बच्चे का दूसरा जन्म होता है विद्या से और गुरु से। इस तरह यहाँ पे क्या है कि माता जो है उसे, विद्या को माता कहा गया है, और गुरु जो है पिता होता है। और समाज के लिए बुद्धि शक्ति एवं कौशल को, स्वार्थ को ना लगाकर पूरा समाज जो है उसके हित में काम किया जाए, तो वही सच्चा मनुष्य होता है। इस रंग से वर्ण व्यवस्था जो थी वो चार भागों में विभाजित हुई। आइए थोड़ा विस्तृत में देखते हैं। अब देखो, शुरू बताते हैं। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक तथा व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया। कौन कौन सी व्यवस्था है सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति के लिए? एक तो है आपकी वन व्यवस्था, और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में आप अगले पाठ में पढ़ेंगे, जो कि व्यक्तिगत उन्नति पर से संबंधित है। और जो अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं वन व्यवस्था, उसका संबंध है मनुष्य की सामाजिक उन्नति से। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इसमें क्या है कि प्रथम का संबंध जो है मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है। प्रथम मतलब वन व्यवस्था से। और आश्रम व्यवस्था का संबंध किससे? व्यक्तिगत उन्नति से। वन में चार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वन व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होती है, जन्म से नहीं। जन्म से सभी शूद्र हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। और संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। द्विज का अर्थ पूछ लेते हैं पेपरों में भी कि द्विज से अभिप्राय क्या है। द्विज का अर्थ होता है दूसरी बार जन्म लेना है। पहला जन्म हो गया माता पिता से, और दूसरा जन्म होता है गुरु और विद्या से। यहाँ पे विद्या को क्या बोला गया है? माता। और गुरु बोला गया है पिता को। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि शक्ति एवं कौशल को स्वार्थ के लिए ना लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं। वन विभाजन जन्म से नहीं, अपितु गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार रूपों में होता है। तो गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम सृष्टाम गुण कर्म विभाक्षा। अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग पर आधारित है। तो जो पढ़ लिख जाते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरा जन्म होता है तो वो बन जाता है द्विज। और जो नहीं बन पाते वो केवल रह जाते हैं शूद्र। वो केवल केवल मोटा मोटा काम ही कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अभी तक मैंने आप बच्चों को क्या समझाया कि वर्ण व्यवस्था जो है उसमें क्या है, व्यक्ति की उन्नति के लिए समाज को चार भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि समाज के हर व्यक्ति जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं होती, वो होती है किस गुण कर्म स्वभाव से होती है, ना कि जन्म से होती है। जन्म से सभी क्या होते हैं? शूद्र। जब कोई पढ़ लिख जाता है वो बन जाता है द्विज। द्विज का मतलब होता है दूसरी बार जन्म लेना। तो गीता में भी यही कहा गया है कि चारों वर्णों की सृष्टि जो है गुण कर्म के विभाग पर ही आधारित। अब देखो, जो द्विज नहीं बन पाते, जो अगर पढ़ लिख जाएगा इंसान आगे बढ़ता है, जिंदगी में अग्रसर होता है, और वो क्या रह जाते हैं? शूद्र रह जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। अब इस तस्वीर में देखो, वो ब्राह्मण है। इसको शरीर का कौन सा अंग माना गया है? जो मुख है। ठीक है, और जो मुख है आधुनिक रूप में उसी को ही शिक्षक अध्यापक बोला गया है।
तो अगर हम सारे शरीर को समाज को शरीर की तरह से मान लिया जाए, तो इसमें ब्राह्मणों का स्थान मुख का है। तस्वीर में आप देख सकते हो, क्षत्रिय जो हो गई वो हो गई आपकी भुजाएं और बाहें हो गई, और वैश्य हो गया आपका उरु। उरु का मतलब होता है पेट, और शरीर का सबसे नीचे वाला भाग जो पैर है वो हो गया आपके शूद्र। इस तरह से ये बात वेदों में भी बताई गई है। अब आप बच्चों ने साइंस में पढ़ा कि आपकी जो 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, उनको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। कानों से आप सुनते हैं, तो बच्चा क्या होती है, स्किन को बोलते हैं। गर्मी, सर्दी, कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा, किसी चीज को टच करते हैं आप, पता चल जाता है कि वो किस तरह की है। और आंखों से क्या है, आपको सब रंग दिखते हैं, सफेद है, रंगीन है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है, सीधा है, टेढ़ा है। रसना होती है क्या, जीभ का प्राइवेसी होता है ये। रसना से आप कुछ भी खाते हैं, उससे आपको स्वाद का अनुभव होता है। कोई चीज मीठी है, खट्टी है, चटपटी है, तो सभी रसों का आप इसी से आनंद लेते हो। फिर आती है आपकी नासिका। नाक से आपको पता चल रहा है झट से कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, दुर्गंध का अनुभव हो रहा है। लेकिन मुख का ये पूरा जो भाग है, अगर आप मुख को देखें, इसी में आपकी पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। अब ये देखिए, कान हो गए आपके सुनने के लिए, उसके बाद आंखें हो गई देखने के लिए, जीभ हो गई रस को हर तरह के स्वाद को चखने के लिए, और उसके बाद आपकी जो त्वचा है वो छूने के लिए हो गई, ठीक है ना। और नाक से आप सब कुछ आप सूंघते हैं। तो ब्राह्मण जो है, अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है कि ब्राह्मण की समाज में क्या भूमिका होती है, सबसे पहले आपने उसका स्थान बता देना है कि शरीर के आधार पर मुख को उसका संज्ञा दी गई ब्राह्मण की। फिर उसके बाद ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता देना है। फिर आता है कि आप इस बात को मानते हो कि कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है, अब जैसे आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। तो इसी ढंग से आगे देखो फिर, इसमें क्या है कि तप में ज्ञान पाने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी तरह जो ब्राह्मण है वो तपस्वी भी होता है और साधक भी होता है। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, कि मुख का ये भाग जो है ना वो क्या है, नंगा ही रहता है। आप अगर अभी तो चलो मौसम ठीक है, लेकिन जैसे ही ठंड आगे बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने शरीर को कीमती वस्त्रों से ढक लेते हो, जुराबे पहन ली, जूते पहन लिए, लेकिन ये मुख का भाग जो है वो नंगा ही रहता है। इस तरह सर्दी, गर्मी, धूप, छाया ऐसे ही सहन करता है। पर ये बात सबसे ऊपर है, इसलिए आपकी आपके मुख से पहचान होती है। व्यक्ति को इज्जत उसके चेहरे से ही मिलती है, जो भी वो समाज में आगे जाकर बनता है। तो जो ब्राह्मण है उसको समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया था। इज इट क्लियर टू यू? तो ब्राह्मण के बारे में अगर आपको पूछा जाए, तो ब्राह्मण शरीर का कौन सा अंग है, मुख। उसके बाद क्या है, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानकारी दे देनी है कि ये पांचों ज्ञान इंद्रिय की क्या भूमिका रहती है हमारे शरीर में। उसके बाद ये अवश्य लिख कर आना कि ब्राह्मण जो है तपस्या और साधना करके किस तरह से सारा ज्ञान प्राप्त करके समाज को बांटता है, और सबसे ज्यादा उसको सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं क्षत्रिय के बारे में। क्षत्रिय के बारे में क्या है कि क्षत्रिय जो है वो समाज में, अब देखो आपका मुख हो गया, ये था आपका इसको ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। अब जब मुख के बाद आपका कौन सा शरीर का भाग शुरू होता है, भुजाएं, बाहें। तो ये बाहें जो है आपकी शरीर की रक्षा कर रही है। कोई भी किसी तरह की आपको कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई आप पर पत्थर फेंक रहा है, या आपके पैर में कांटा चुभ गया, ये हमारी जो बाहें हैं ना, जो भुजाएं हैं, ये शरीर के किसी भी अंग तक पहुंच सकती हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो इसी तरह अगर कोई हमें लाठियों से मार रहा है, डंडों से पीट रहा है, तो भुजाएं हमारी जो बाहें हैं, ये तब तक हमारी मदद करती हैं, तब तक उस चीज को रोकती रहती हैं, जब तक ये स्वयं ना टूट जाए। अब इसी तरह से ये देखो, जो क्षत्रिय थे वो थे शक्ति संपन्न लोग, जो कि शारीरिक तौर पर भी बहुत स्ट्रांग थे और समाज के हित में काम कर रहे थे। तो समाज के शासन का अधिकार जो था, क्षत्रियों को समाज की सुरक्षा और न्याय के विचार से दिया गया था। ये आपने लिख कर आना है, अगर आपको क्षत्रिय का ये प्रश्न अगर 5 अंक में पूछा जाए, पहले भाई उनकी भूमिका क्या होती है और क्षत्रिय क्या क्या समाज में भूमिका निभाते हैं। एक तो वो न्याय व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो भूमि पर सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था उन्हीं के कारण
बनी रहती है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे आता है आपका वैश्य का। वैश्य कौन है? वैश्य हो गया अब आपका, पहले हमने मुख की बात की जिसको ब्राह्मण कहा गया, उसके बाद हमने बाहें या भुजाएं की बात की जो कि हमारी क्षत्रिय का नाम दिया गया। अब आता है आपका वैश्य। वैश्य होता है कि समाज के जो आम लोग हैं, हम सभी, जो कि वैश्य में, इसमें आप क्या कह सकते हो कि इसको संज्ञा दी गई शरीर के कौन से अंग की? पेट की। पेट जिस तरह से, देखो आपने कुछ भी खाया, आपने पानी पिया, आपने अनाज खाया, आपने ऑक्सीजन ग्रहण की, ये सब के सब जो है खून के रूप में, रुधिर का मतलब होता है खून, ये शरीर के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। अब ये तो नहीं है हमने खाना खाया और मुख जो है उसको केवल अपने पास पेट रख लेता है, ऐसा नहीं होता। वो शरीर के सभी भागों को पहुंचाता है। ठीक उसी तरह से ही ये जो वैश्य हैं, वो क्या करते हैं बेटा जी? समाज को तो समृद्ध बनाते ही बनाते हैं। समृद्ध का मतलब होता है खुशहाल, प्रोस्पेरिटी। लेकिन जो कृषि है, कृषि मतलब किसान। उसके बाद व्यापार, व्यापार हो गया ट्रेड वगैरह। और कला कौशल, कला कौशल क्या हो गया? साहित्य को कह सकते हो, रंगमंच को कह सकते हो। तो ये सारी जो है, इस समाज के जो लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ये समाज को संपन्न बनाने का संकल्प लेते हैं। और ये जो इनके अलावा, वैश्य के अलावा जो बाकी तीन हैं, वैश्य वन विभाजन के अंतर्गत जो आते हैं, तो वैश्य जो है हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, उन तीनों के रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते हैं। ठीक है जी। अब पेट जो है, जब वो शरीर के अंदर खाना चला गया तो वो क्या करता है? शरीर के सभी अंगों को पहुंचा देता है। इसे अगर देखिए आप, होंठ जो है, हमारी लिप्स जो है वो मुलायम रहती हैं, और हड्डियां जो बहुत मजबूत बन जाती हैं। और पैरों में वेग प्रदान करने का दायित्व पेट का है। वेग मतलब होता है गति। आप दुनिया के किसी भी कोने से तभी जा सकते हो जब आपने भोजन किया होता है। इसी प्रकार जो वैश्य है, वे अपने साथ अन्य तीन वर्णों के पालन पोषण का दायित्व संभालता है। ठीक है जी। चलो अब आगे देखो बेटा। आगे आते हैं आपके शूद्र। शूद्र का क्या है? अब सबसे पहले हमने बात की थी ब्राह्मण की, जो था मुख। उसके बाद की हमने क्षत्रिय की, जो थे हमारी बाहें। उसके बाद हमने बात की वैश्य की। वैश्य कौन सा शरीर का अंग थे? पेट। अब हम बात करते हैं शूद्र की। शूद्र क्या है बेटा जी? तो अब देखो, जैसे भी हमारे घर के बड़े होते हैं, या आपके जो टीचर्स हैं, आप उनके चरण स्पर्श करते हो, या हम मंदिर जाते हैं, तो हमेशा चरणों को स्पर्श क्यों किया जाता है? पैरों की पूजा ही की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शूद्रों को पैरों का स्थान दिया गया है, पैरों को शूद्र के समान माना गया है, तो वो भी समाज में पूजनीय है, उपेक्षणीय नहीं है। इसका मतलब नहीं कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। समाज की उन्नति में, कुछ समाज की खुशहाली में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अपने पैरों को ले लीजिए। अगर तो आप क्या है कि पैरों को ध्यान से चल रहे हैं, तो ये पैर जो हैं आपको शिखर तक भी पहुंचा देते हैं। भाव ये है कि मतलब अगर आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपकी सोचने शक्ति की शक्ति वैसे ही होगी। और अगर किसी ने सोच ही रखा कि मैंने समय बर्बाद करना है, तो वो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। जिंदगी में ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो इस तरह से इसका रीजन क्या होता है? इसका कारण होता है बेटा कि आपने अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना होता है। ठीक है ना? तो इससे ये आपको पतन की ओर भी ले जाता है और जीवन में आगे भी बढ़ा सकता है। तो जो लोग, जैसे आपको पहले भी बताया, लेस पार्ट के शुरू में था, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार द्विज नहीं बन पाते, वे केवल शुद्र रह जाते हैं। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि वो उपेक्षणीय है, कि समाज उनको अपमानित करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समाज की गति और स्थिति शूद्रों पर ही निर्भर करती है। समाज ने आगे बढ़ना तो सभी वर्णों को इकट्ठे मिलकर ही काम करना होता है। समझे ना? तो इनके बिना, शूद्रों के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बिना नहीं चल सकता। तो जो उपनिषद है उसमें जो शूद्र वर्ण को क्या बोला गया है? पालक। पालक क्या होता है? पालक करने वाला। पृथ्वी को भी पालक कहा गया है, मतलब शूद्रों को भी पालक कह दिया। और धरती माता, जिसका अनाज खाकर हम सब बड़े होते हैं, उनको भी शूद्र कह दिया। और माँ जो बच्चे को जन्म देती है, उसको भी शूद्र कह दिया। तो इनका कोई अनादर कर सकता है? धरती माँ का, जिसका अनाज खाकर हम सब बड़े होते हैं, तो हम देश के नागरिक हैं। इसी तरह जो माँ है जिसने हमें जन्म दिया,
हम उसके लिए कुछ उल्टा कर सकते हैं? है ना, नहीं कर सकते ना। तो इस तरह शूद्र जो है, इसका भाव क्या होता है? सेवक। तो किसी भी समाज को अगर हमने ऊपर उठाना है कि उसका पूरे समाज जो प्रतिष्ठित रहे, उसको सम्मान मिले, तो इसके लिए शूद्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब ना ये हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है कि समाज जो है, इनके लिए रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये इनको मिलनी चाहिए। सेवा करें, क्योंकि जो सेवा करें, अगर हमारी कोई मदद कर रहा है, हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, कृतज्ञता से ही उतारा जा सकता है। कृतज्ञता क्या होता है? ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद। ठीक है जी। चलो बेटा, अब आगे देखिए। तो इस तरह से समाज जो चार भागों में विभाजित हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शरीर के अंग कौन कौन से, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण का मुख को स्थान दिया, मुख को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। क्षत्रिय जो थे वो थे, भुजाएं थी। और पेट जो था, वो वैश्य जो था, उसको पेट को वैश्य कहा गया। फिर उसके बाद पैरों को शूद्र कहा गया। अब देखिए, अब इसके बाद यही बात खत्म नहीं हो जाती बेटे। अगर हम इसका आधुनिक रूप वर्ण विभाजन का देखें, तो उसके मुताबिक उसने आगे कैसे विभाजित किया, देखो जरा। आज के समाज में जन्मगत जाति की स्थिति लेकर वर्णों के वास्तविक स्वरूप का अनुमान लगाना कठिन हो गया। किंतु योग्यता के अनुसार स्थान, स्थान के अनुसार कर्म, ये व्यवस्था तो आज भी और सदा ही रहेगी। समाज व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है और रहेगी। ये चार वर्ण प्रत्येक देश और समाज के लिए आवश्यक है। मतलब हर देश, कोई भी देश है या समाज है, कि गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो है व्यक्ति बनता है, कुछ भी काबिल बनना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, या अगर कोई सब्जी वाला है उसका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है, सिर्फ ये होता है कि जो जिंदगी को शुरू से संभल जाता है, वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है। तो इसके बिना राष्ट्र में सुव्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो आधुनिक काल में क्या है बेटा, जो ब्राह्मण था उसको आगे मुख बोला आपने। आज का जो आपका शिक्षक है, जो टीचर है, उसको ब्राह्मण को ही आगे जाके आधुनिक रूप में शिक्षक कहा जाता है। उसके बाद क्षत्रिय थे ना, रक्षा कर रहे थे, रक्षक थे। और वैश्य जो थे वो पालन पोषण कर रहे थे, वो पोषक बन गए। और शूद्र जो थे समाज की सेवा कर रहे थे, वो सेवक बन गए। तो कर्मचारी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यवस्था का ये आधुनिक रूप है। ये श्रेणियां जन्म के आधार पर नहीं, ये लाइन बार बार आई है पाठ में, गुण कर्म स्वभाव अर्थात मेरिट के आधार पर बनती है। इसी कारण बेटा क्या है कि जन्म से जो जातियां भारत में है, राजनीतिक गुट बनने लगे हैं। आज भी देखो, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है कि जनगणना हो, जनगणना हो। जब ये मनुष्य जो सब एक जैसे ही होते हैं, है ना, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो स्वामी दयानंद जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, ये महापुरुषों ने जन्मजात का बहुत विरोध किया। जन्मजात जाति तो मनुष्य है। मानव समाज में व्यवस्था तो वर्ण अर्थात काम से होती है। हर एक व्यक्ति की पहचान उसके काम से है। आज के समाज में मनुष्य आज अपने गुण कर्म स्वभाव अर्थात मेरिट और शिक्षा और काम से ही बड़ा छोटा होता है। किंतु फिर भी भारत माता की और धरती माता की संतान के रूप में हम सभी बराबर हैं, सब नागरिक हैं। मतलब जन्मजात को छोड़कर गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति जो है वो जीवन में अग्रसर हो सकता है। क्लियर टू ऑल? ओके बच्चे, मुझे लगता है कि समझ आ गया हो बच्चों को।